आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने के बाद मनुष्य को कभी दुखी नहीं होना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बाज था, उसके 2 बच्चे थे और जब तक वे उड़ने लायक नहीं हुए, बाज दोनों के लिए बाहर से भोजन जुटाकर लाता और उनका पेट भरता रहा। परंतु अब बाज के बच्चे बड़े हो गए, परंतु आलस्य के मारे वे घोंसले से बाहर नहीं निकलते। बाज दोनों बच्चों को अपने पंखों पर बिठाता और दूर ले जाता और वही उन्हें खिला पिलाकर फिर पंखों पर बैठाकर वापिस अपने घोंसले में ले आता। इस तरह से दोनों बच्चे बड़े होते गए, परंतु दोनों बच्चों ने सोचा, जब बिना उड़े ही, बिना मेहनत किए ही, आलस्य में रहते रहते ही जब भोजन हो जाता है, तो उनको परिश्रम करने की और व्यर्थ में उड़ने की मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। आज अपने बच्चों के आलसी स्वभाव से बहुत दुखी थे। अपने बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए एक दिन सुबह सुबह बाज ने अपने दोनों बच्चों को पंखों पर बैठाया और बहुत ऊंचाई पर जाकर पंखों को टेढ़ा कर दिया। दोनों बच्चे धड़ाम से नीचे की तरफ आने लगे। दोनों बच्चों के प्राण तो जैसे सूख ही गए। अपने प्राणों को बचाने के लिए दोनों बच्चों ने उल्टे सीधे पंख मारने शुरू किए और इसी क्रम में दोनों बच्चे उड़ना सीख गए। दोनों बच्चों ने अपने पिता के गलत व्यवहार की शिकायत अपनी माता से की। तुम व्यर्थ में ही अपने पिता को कोस रहे हो। तुम बहुत आलसी हो गए थे। परिश्रम करना तो तुम भूल ही गए थे, पर तुम नहीं जानते, इस जगत में बिना परिश्रम किए किसी का जीवन नहीं चलता। दोनों बच्चों को माँ की बताई हुई बात समझ में आ गई। दोनों ने अपनी माता को प्रणाम किया और पिता के पास जाकर अपने आलसी स्वभाव के लिए अपने पिता से क्षमा याचना की और अपने पिता को भरोसा दिलाया कि वे जीवन में अब कभी भी आलस्य नहीं करेंगे, हमेशा परिश्रम करके अपना भोजन स्वयं जुटाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है मित्रों कि जीवन में बिना परिश्रम किए गुजारा नहीं होता। जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, उन्हें आलस्य को छोड़कर परिश्रम करने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको न केवल अपनी मदद करनी है, अपितु माता पिता का भी सहयोग करना है। न केवल अपने सपनों को साकार करना है, अपितु माता पिता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हो मैं आपकी पसंद की कोई कहानी सुनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। दोस्तों, इस कहानी को अधिकाधिक शेयर करें और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर अत्यंत घातक होती जा रही है। आप कोशिश करें कि घर से बाहर न निकलें। अगर बहुत जरूरत हो तो मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। फिर आपको एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।